बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बताओ। पुलिस। पुलिस बनेंगे? क्यों 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 बेटा क्यों बनेंगे पुलिस? बताओ। पापा के दारू खिलाएंगे। पापा की दाढ़ी छुड़ानी है तो पुलिस बन जाओगे? हाँ? हाँ? अच्छा, तो कैसे छुड़ाओगे? पुलिस बन जाओगे तो पापा की दारू? कहेंगे छेड़ दो, नहीं छेड़ेगा तो जेल में दो। जेल में डाल दोगे? अच्छा। अपने आप छेड़ देगा तो बाहर निकाल दो। साक्षी के लिए पुलिस की वर्दी महज नौकरी नहीं है, ये जवाब है उसके घर में होने वाली रोज लड़ाई का। आप कभी स्कूल गए हो? स्कूल आपने देखा है? हाँ। अब जब उन बच्चों को देखते हो, स्कूल वाले बच्चों को, तो कैसा फील करते हो? कैसा लगता है तुमको? लगता है कि हम हो जाए स्कूल। हैं? फिर क्या करोगे स्कूल में जाके? पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तो मतलब आप घर पे बोलते नहीं हो मम्मी से कि मेरा एडमिशन करवाओ? लेकिन इस सपने और साक्षी के बीच सबसे बड़ी दीवार है सिर्फ एक कागज। जी हाँ, एक कागज की दीवार, जन्म पत्री की दीवार, आधार कार्ड की दीवार। वो पढ़ती है तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसको स्कूल में एडमिशन करवा दो? यहाँ पर आधार कार्ड खोज रहा, आधार कार्ड नहीं है इसका, तो नहीं है। अच्छा, आपका आधार कार्ड है? हाँ मेरा है। तो इनका बनवाने में दिक्कत आ रही है? नहीं, उसका जन्म तिथि था नहीं, तो नहीं है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो कोई मतलब आपने कोशिश की, भाग दौड़ की, तो क्या नतीजा क्या निकला? अभी फिलहाल आप क्यों रुक गए हो? बनाएंगे। क्या करवाओगे? क्या करवाना पड़ेगा उसके लिए? उसको देखो, ऐसा तो बनाने में पैसा ज्यादा मांग रहा है, और रहेगा तो उसका जन्म तिथि रहता तो कम लगता। कितना पैसा मांग रहा है बनाने में? तो 1000 मांग रहा है। भारत में 4 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 34 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि इसी आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या मात्र 25 करोड़ है। इससे बात साफ हो जाती है कि 9 करोड़ से अधिक बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है। आखिर कहाँ है वो गारंटी? इस अधिनियम को लागू हुए तकरीबन 15 साल से अधिक हो गए हैं और लाखों करोड़ रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं, मगर आज भी भारत के बच्चों का एक बड़ा वर्ग शिक्षा से विहीन है। बिहार में 25% बच्चे माध्यमिक शिक्षा के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। एनजीओ स्कूल का विकल्प नहीं है, बल्कि ये सबूत है जो चीख चीख कर बताते हैं कि हमारे शिक्षा का अधिकार खोखला है। ये सिर्फ एक जुमला है। अगर हम यूं कहें 25% से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते तो ये बात झूठ नहीं होगी। साक्षी की मम्मी कहती है एक रात उनकी झुग्गी में आग लग गई, मगर आग उस रात सिर्फ उस झुग्गी में नहीं लगी, आग साक्षी के स्कूल जाने के अधिकार में भी लग गई, क्योंकि उसी झुग्गी में रखी थी वो पर्ची जो साक्षी के जन्म के दौरान साक्षी की माँ को अस्पताल से मिली थी। अरे कॉपिया रे, काजल करीना का नहीं जो बोला तुझे हमार कॉपिया लिखो। धनराज एक और दरी बिछाओ, पीछे जाओ, देखिए दरी। अरे वो कॉपिया रख दरी निकाल। स्कूल जाते हैं बच्चे?
स्कूल तो पहले जाता था, अब यहाँ आने पर नहीं जाता है। पहले कहाँ रहते थे आप? अपना गांव पे बिहार शरीफ। तो यहाँ पे कितने दिन हुए आए हुए आपको? इतना यहाँ पर आला हो गया हमको 2 साल। तो 2 साल से बच्चों की पढ़ाई छूट गई। हाँ 2 साल से पढ़ाई छूट गया बच्चे। तो अगर उनकी पढ़ाई छूट गई तो आप कैसे सोचते हो उनके बारे में, क्या होगा उनका जीवन आने वाला? उसका तो सोच रहे हैं हम लोग कि पास जाए तो अच्छी बात है। बाकी बहुत कोशिश किया स्कूल में जाके, बाकी बच्चे के नहीं ले रहा है। अच्छा। बोल रहा है कि गांव से टीसी बनवा के लाओ, तो गांव में तो टीसी दे नहीं रहा है। क्यों? अभी गए नहीं गाँव, तो बोल रहा है कि नहीं गए तो बोला कि नहीं टीसी नहीं मिलेगा, यही बच्चे के ला के पढ़ाओ गाँव में। अच्छा। हाँ इस वजह से बच्चे का 2 साल से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा। कौन सी क्लास में था बच्चा वहाँ पे? एक था लड़की 7वां में, ठीक है। और एक बड़े वाला लड़का 6वां में था। अच्छा। बाकी ये समझ छोटी छोटी है, 3 ठो ये समझ नहीं पड़ा था। तो अब उनको लेके आप क्या सोचते हो, उनके भविष्य को लेके? भविष्य क्या सोचेंगे, अब यही होगा कि अब यहाँ नहीं होगा तो अब साल भर हम दुख मुसीबत काटते हैं, फिर अपना गांव चल जाएंगे तो वहाँ पढ़वाएंगे और क्या करेंगे। बस्ती के अधिकतर लोग यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ आकर कूड़ा बीनने के काम में लगे हुए हैं। ये सभी लोग दलित व पिछड़ी जातियों से आते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या इनको आरक्षण मिला? क्या इनके बच्चों को आरक्षण मिल पाएगा? अगर नहीं तो आरक्षण किसके लिए? गांव में कहाँ से हुआ? नवादा जिला। नवादा जिला बिहार में। बिहार में। और किस कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं तो है मांझी। नहीं खेती तो नहीं है, खेती खाली घर घर है बस। घर घर। हाँ खेती वगैरह नहीं, हम सब बहुत गरीब आदमी है भाई। किस समाज से आते हो आप? हम्म? किस समाज से आते हो? मतलब नहीं समझ। मतलब मैं चमार आता हूँ। चमार हूँ। हैं? चमार हूँ। चमार हो आप भी? हरिजन में आ जाते हैं रविदास। मैं खुद चमार हूँ। हाँ चमारे हूँ। अच्छा, आप गांव से कब आए शहर में? यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं, शहर में ही कब आए अपने गांव छोड़ के, नवादा जिला छोड़ के? नवादा जिला साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो जब आप आए थे तो यही काम करने आए थे या कुछ और काम करने आए थे? नहीं आया था, कर रहा था यही काम, तो मैं बात वहाँ नवादा में भी यही काम कर रहे थे? नहीं, वहाँ पर अपना काम करता हूँ, खेती उती वाला। खेती वेती करते हो आप? और इसके पापा, इसको साक्षी के पापा? ये वहीं पर गांव में रहता था अपने। वहाँ पे खेती करते थे? तो जब खेती करते थे और अब ये काम करते हो, तो आपको क्या महसूस, क्या बदलाव दिखता है? समाज आपको किस तरीके से देखता है और आपको अपने जीवन में क्या महसूस होता है इस केस में कि क्या काम अच्छा है, इसमें पैसे आ जाते होंगे? ये बात नहीं, ये ज्यादा नहीं, इसमें क्या आएगा इतना पैसा। अगर इसमें पैसे भी नहीं आते है ना, और सामाजिक तौर पे भी इस काम को अच्छा नहीं देखा जाता, नहीं लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, आना जाना खाना भी पसंद नहीं करते, तो फिर आपने ये जीवन क्यों चुना? इसके पिताजी ने ये जीवन क्यों चुना? क्या कोई रिश्तेदार कोई और काम करता था जिसने ये काम करने के लिए बोला? नहीं करता था, आओ तो ही आया तो करने लगा, सोचा कि इसमें देखो किसान बनेगा। कौन सोचता कि काम करेंगे, मगर अपने हम लोग गरीब हैं तो। इन लोगों के पास पैसे की कमी हो सकती है, पैसे के मामले में ये लोग गरीब हो सकते हैं, मगर इनका दिल हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। यहाँ साक्षी अपने बैग से निकाल कर टॉफ़ी बांट रही है अपने दोस्तों के साथ। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे में बांटते हैं? हमें इनसे ये सीख लेने की ज़रूरत है कि सिर्फ पैसे से हम अमीर नहीं हो सकते, पैसे से हम बड़े नहीं हो सकते। बड़े होने के लिए बड़े दिल की भी ज़रूरत होती है।
पक्षी यहाँ गंदे और बदबूदार माहौल में रहकर भी अपने प्यार की खुशबू बखेर रही है। 10 रुपए की किस लिए, क्यों ली थी वो टॉफियाँ? ऐसे साथी ले लेता है। कौनो चीज रहेगा नहीं तो अपने अकेले नहीं खाता, अपना सहेली को दे देता है कुछ भी। यही इसकी टीचर ने भी बात बोली। घर भी रहता है, कुछ भी लाता है इसका पापा तो अपना हिस्सा से दूसरा के मतलब दे देता है। कोई भी बच्चा रहेगा ना तो उसको दे देगा, सब खाएगा। कितना बढ़िया चीज रहे। और आप कभी स्कूल गए? नहीं, हम तो कहियो नहीं स्कूल नहीं, कहियो नहीं हम स्कूल, कभी स्कूल नहीं गए। तो अभी अगर आपको मौका दिया जाए तो कुछ सीखोगे? जब से सीखे अब सीखेगा। अब तो देखो सीखे, जब पहले सीखबे किया तब सीखेगा। बाल बच्चा हो गया, बाल बच्चा अथी हो गया अब नहीं सीखे। तो भी अगर बोलो काम कर लेगा, मिलेगा काम मिलते बिजनेस तक कर लेगा। हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा से ज्यादा उनकी शादी की चिंता की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि जो लड़कियां शिक्षित नहीं हैं उनमें से 48% की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। वहीं यह आंकड़ा शिक्षित लड़कियों में मात्र 4% है। अगर शिक्षित और अशिक्षित का फर्क छोड़ भी दें तो भी 4 में से 1 शादी में दुल्हन नाबालिग ही होती है। मैं शादी करी आपने उसकी? उसका उम्र में कर दिए 16-17 में कर दिए। 16-17 में काफी जल्दी नहीं कर दी? 16-17 की उम्र में आप बताओ। तो क्या करूं, बिहार में छोटे छोटे उम्र में हो जाता है शादी। अच्छा, हाँ, बिहार में वो बच्चा लड़की पढ़ती थी कि नहीं पढ़ी? वो भी पढ़ते थे। कौन सी क्लास तक पढ़ी वो भी 6वां था। अच्छा, 6ठी के बाद उसकी आपने शादी कर दिया। चलो आप देखो, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, आप यहाँ पे आ गए, पैसा कमाते। मगर आप ये बताओ, इस पैसे का करोगे क्या जब बच्चे भी यही काम करेंगे या ऐसा ही कोई बेकार काम करेंगे? तो ये जो पैसा आप जोड़ रहे हो, तो जोड़ रहे हैं तो सुनिए, पहले जोड़ रहे हैं इसलिए कि पहले बार मेरा दोनों लड़की है, तो अब लड़की के चक्कर में हमने नहीं कमाएंगे तो फिर शादी हमारा दे देने 4 लाख 5 लाख लेता है, 3 लाख लड़के वाले। ये लड़की के शादी करने में कहिया तो 2 लाख नगद दिए, 1 मोटरसाइकिल दिए, बाइक, तो बाइक में तो कम से कम 2 लाख 1.5 लाख की तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसका बाद 26,000 के कान वाले बलिया जो सोने वाला होता है वो दिए। फिर चौके के बर्तन दिए पीतल वाले, कार कपड़ा दिए, खान पीन किए, मतलब 4-5 लाख के लपेटा पड़ जाता है, ऊपर ही पड़ जाता है, बाकी नीचे नहीं होता। तो ये एक मुख्य कारण है जब कॉम्प्रोमाइज करके आप कमा रहे हो ताकि 2 बेटियों की शादी हो जाए। हाँ, ये मुख्य कारण है। हाँ, जहाँ आपने अपने बच्चों की पढ़ाई से ही समझौता कर लिया कि हाँ, वो दूसरी चीज हो गई, पहली चीज हमें अपनी लड़कियों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। यही चक्कर है, तब परदेश खट रहे। अब 1 लड़की कर दिए, अब 1 लड़की बच रहा है, तो 1 लड़की कर देंगे तो फिर परदेश नहीं आएंगे, अपने गाँव पे रहेंगे। कभी आपको ये अंदर से सोचते हो कि अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? हम तो अंदर से बहुत सोचते कि हमारा बच्चा के सरकारी यहाँ एडमिशन हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत कोशिश करते हैं। अब प्रॉपर्टी में भाई मांगता 10,000 5,000, देखो यही 5,000 देके 9,000 देके पढ़वा रहा है बच्चे के। तो भाई जिसका हो रहा है वो करवा रहा है, हमको तो नहीं हो रहा तो हम क्यों करवा रहे हैं? बात यह है, हमको 1 कमाने वाले है, 6 खाने वाले हैं। हम लोग भी लेडीज काम नहीं करे जाते हैं, तो 1 कमाता है तो अब बच्चे खिलाओ, फिर बच्चे ले सिंगारो, तो फिर कैसे करूं? दिल्ली में हुआ एक सर्वे बताता है कि यहाँ कूड़ा बीनने वाले 80% बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ऐसी स्थिति में क्या ये स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं? क्या इन्हें प्राइवेट स्कूल जिनमें EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप के नाम पे पिछड़ी व दलित जातियों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं,
क्या ये उन सीटों का लाभ ले सकते हैं? शायद नहीं। हमारी प्रशासन व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने राइट टू एजुकेशन को खोखला कर दिया है। शायद राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी पढ़े और उनसे सवाल करे। तो क्या आप इस कमाई को छोड़ पाओगे? जब जहाँ लाभ मिलेगा तो एक कमाई के छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब बच्चों की पढ़ाई से बड़ा कोई लाभ हो सकता है? तब बच्चे का पढ़ाई तो लाभ नहीं होता, तब गरीब आदमी है तो कमाएंगे पैसा तभी ना पढ़ाएंगे। देखो, सरकारी स्कूल में तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई खर्चा होता है इसमें। तो सरकारी स्कूल में तो नहीं होता है, तब यहाँ ले ही नहीं रहा है एडमिशन, तो हम क्या करूँ? बोला आधार कार्ड बना के लाओ, जन्म तिथि लाओ, सब चीज बना के ला दिए, फिर भी नहीं ले रहा है। अब तीसरी के प्रॉब्लम। यही काम करते होंगे जहाँ तक? हाँ, पूरे काम करते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि शराब पीते हैं ज्यादा। थोड़ा बहुत तो पीता है। तो उसके लिए तो जेल में डालने की बात कर रहे हैं, हैं? थोड़ी बहुत शराब के लिए जेल में डाल दोगे साक्षी? पापा नहीं खेलता है डाल। मैम कहा था तुम पढ़ेगा तो जब करेगा ये काज। मैम कहा था। आपसे प्रार्थना है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने जैसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट में अपनी राय भी रख सकते हैं। और अगर किसी प्रकार आप इन बच्चों की कोई मदद कर सकें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबकी बात देखने के लिए आपका शुक्रिया। जुड़े रहिए और अपने परिवार को जोड़ते रहिए। धन्यवाद।